इस प्रकार से गोकुल में उत्सव जब बनाया गया, इधर कंस ने भी सुना। क्या हुआ कि नंद जी गोकुल का भार उपनंद आदि के हाथ सौंप कर, क्योंकि वो बहाने से कंस कहीं कर लेने के लिए ना आ जाए या उसके मंत्री ना आ जाएं, उन्हें मालूम पड़ जाएगा। सालाना कर जो होता है वो चुकाने के लिए चले गए। और चुकाने के बाद में नंद जी ने सोचा कि चलो वसुदेव जी से मिल करके चलते हैं। रास्ते में वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी कहते हैं, अरे नंद जी, हमारा लाला भी आपके यहाँ पर पल रहा है। वो कैसे? नंद जी ने सोचा कि इनका लाला किधर से आ गया भाई, यशोदा के हुआ है। चलो, वसुदेव जी ने बात वहीं पर ही पलट दी। नंद जी आप जाइए, क्योंकि आपके गोकुल में अभी बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे है? हाँ, तो जानते थे, नंद जी भी जानते थे कि वसुदेव जी बड़े तपस्वी, इनके वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। और फिर वसुदेव जी ने कहा कि अगर कंस को मालूम पड़ गया हमसे मिलने का तो कहीं आपको भी जेल में न डाल दें। शीघ्र ही निकल करके चल पड़े। इधर क्या हुआ, पीछे जब कंस ने सुना कि नंद जी के यहाँ पर तो बड़ी मौज मची हुई है, दिन रात लाखों गोपियाँ आती हैं जाती हैं, गोप आते हैं जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, मजा लेते हैं, तो भाई ऐसा किया जाए, मालूम कराओ। मालूम किया तो उनके घर में लाला हुआ है, बालक। उन्होंने दिया नहीं है इधर, तो हमारे राक्षसी जाकर मार दें। तो राक्षस कई तैयार हो गए। कंस की एक सहचरी थी, उसने कंस से कहा, उसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। उसका काम ही एक था कि बच्चों को मारना, बच्चों को मारना ही उसका काम था। वो कहती है, ये काम मेरे ऊपर छोड़ो आप, मैं उसे जा कर के उठा कर ले आऊंगी, नहीं तो मार भी दूंगी। पूतना गई, काली कुलूटी, बड़ा भयंकर क्रूर रूपिणी है। उसने जाकर आकाश मार्ग से जाना जानती थी। जाकर के देखा, रे यहाँ तो बड़े सुंदर गहने वस्त्र साड़ी पहनकर गोपियाँ आ रही हैं, तो यहाँ तो मेरी दाल गले नहीं, क्योंकि मैं गई तो सब मुझे देखेंगे और मेरा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए पूतना वापस आई, उसने भी सुंदर रूप बना लिया। वो भी हाथ में थाली लेकर गोपियों की तरह खिलौने लेकर जैसे बधाई देने के लिए जाते हैं चल पड़ी। तो जा कर के उसने कहा, इधर स्तन पर कालकूट नाम का विष भी लगा ली, क्योंकि उसे ये था कि अगर उठा करके ना ले आई तो उसे जहर पिलाऊंगी, स्तन मुंह में दूंगी तो मर जाएगा। तो पूतना ने देखा कि ले तो नहीं जा सकती हूँ। सुखदेव जी कहते, परीक्षित उस समय यशोदा भी गोपियां भी
लगी हुई थी, अपने अपने बधाई ले रही हैं और गोपियों को मुँह मांगे रत्न वस्तुएं दे रही हैं, खाना खिला रही हैं। गोप लोग भी सेवा में लगे हैं, किसी को ध्यान ही नहीं रहा। पूतना अंदर गई तो जाकर श्री कन्हैया जी महाराज को उठाकर फौरन उसने ऐसा किया कि ले तो नहीं जा सकूंगी, तो मुंह में स्तन दे करके से यहीं पर मार डालो। पोतना नाम का ग्रह होता है ये। ज्यों ही दी, अब ये कोई साधारण बालक तो है नहीं कन्हैया जी महाराज। श्री कृष्ण ने ये किया कि उसके फिर तो स्तन क्या पान पीन करने थे, प्राण ही पान करने लग गए। जब उसके मर्म स्थान फटने लगे, चिल्लाई और भागी बाहर। श्री कन्हैया जी महाराज भी लटकते लटकते भागे, सब लोग पीछे पीछे भागे। सब हैरान हो गए। फिर तो उसका नकली रूप जो बनाया था वो तो अंतर्ध्यान हो गया, असली रूप पूतना का प्रकट हो गया। सबने देखा इतनी क्रूर रूपिणी, भयंकर उसकी आंखें, लाल लाल जीवा, और फिर चिल्लाती चिल्लाती उधर से जा करके जब कन्हैया ने प्राण ही पी डाले तो धड़ाम से जाकर पूतना गिर जाती है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब पूतना का ये देख करके लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन लोगों ने जब देखा कि पूतना तो रही, ये कन्हैया कहां से आ गया यहां पर इसके पीछे पीछे, इसकी छाती पर। पूतना तो मर गई, कन्हैया जी उसके छाती पर बैठे हुए मधुर मधुर मुस्कुरा रहे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नंद नंदन जी महाराज बैठे हुए मुस्कुरा रहे। ग्वाल बालों ने कन्हैया को गोपियों ने उठाया और उठा करके ले गई वापस। सब एक दूसरे से बात करती हैं कि देखो ये लाला कैसे बच गया इस क्रूर रूपिणी से, क्या कमाल है। गोपों ने पूतना के गिरने से जो पेड़ टूटे थे उनको तोड़ तोड़ काट काट करके ढेर लगाया, पूतना का शरीर भी काट काट के ढेर लगा के जला दिया। नंद जी ने आते देखा इतना धुआं, जब आकर के मालूम पड़ा कि ये इस प्रकार से राक्षसी का काम है। नंद जी ने भी चलो ब्राह्मण आदि बुलाए, बुला करके खूब ब्राह्मणों को कहा कि हमारे बालक के लिए रक्षा के मंत्र पढ़े, खूब दान दिया और भगवान विष्णु की पूजा कराई कि आगे से कभी हमारे बालक को ऐसा कष्ट ना मिले। तो सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित इस प्रकार से भगवान हरि श्री कन्हैया जी के रूप में बस अभी से ही लीलाएं करना शुरू कर दिए।